देखिए, अब रेशियो मेथड का कॉन्सेप्ट, रेशियो मेथड का यूज लिख लीजिए, कैसे यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। ऐसा अगर मैं आपसे एग्जाम्पल में कोई चीज़ ले लेता हूँ, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ से यह 20 किलोमीटर पर आवर्स में चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो एक सर्टेन टाइम, अगर टाइम सर्टेन है तो मैं बोल रहा हूँ सर्टेन टाइम हो, ठीक है। और दूसरा जो व्यक्ति, वही व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो क्या होता है, 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं ना, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं। एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सर्टेन टाइम में दिए गए समय में चल रहा है, वो सर्टेन टाइम का मतलब दिया गया समय है, ऐसा कुछ अजूबा नहीं है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति या वही व्यक्ति मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वह 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। और ऐसे ही क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस में पूछे ही जाते हैं। अब 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी क्या होगी? अब मुझे कोई बताएगा कि दूरी क्या होगी? तो दूरी क्या होगी, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, स्पीड इनटू टाइम, और 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, ठीक है। समझ गए मैं क्या समझाने का चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति एक दिए गए समय से 20 किलोमीटर की 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और वही व्यक्ति 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान जो है वो दिया नहीं गया है, यानी कि दिए गए समय में कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तो टाइम से पहुंच जाता है, और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसकी दूरी क्या होगी, स्पीड x इंटू वाई, दोनों की चालों का डिफरेंस y माइनस एक्स, जो मैंने आपको सिखाया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि y इज ग्रेटर देन x, मैंने आपको पहले ही सिखाया है। समझ गए? मैं ये चीज लिख दिया हूं, मैं x इंटू वाई नहीं लिखा, जिससे आपको जानकारी रहे। और आपको टाइम क्या गिवन दिया गया है कि 20 मिनट पहले पहुंचता है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर्स में है, तो हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 20 मिनट लिखा है, तो 60 से भाग देंगे तो सेकंड में हो जाएगा, सॉरी 60 से भाग देंगे तो घंटे में हो जाएगा। 20/3 यानी 1/3 घंटे हो जाएगा, 20/60 यानी 1/3 घंटे हो जाएगा। समझ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है दोनों की चालों का गुणनफल y माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, इंटू 20/60 हो जाएगा। 20 मिनट टाइम लगता है, और 60 का हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और ये मिनट में हमको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको सिखा दिया है। तो यहां से क्या निकल के आता है, आपको क्या लगता है यहां से क्या निकल के आएगा? y माइनस एक्स कर दीजिए, 10 कर दीजिए, इसको इससे काट दीजिए, यहां से काट दीजिए, ये हो जाएगा, और ये से ये कट जाएगा, यानी 20 किलोमीटर ही उसकी स्पीड हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर, ठीक है। अब रेशियो के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखेंगे तो रेशियो मेथड कैसे यूज, ये तो मैं डायरेक्टली लगाया हूं जो आपको फार्मूला हमने सिखाया था। रेशियो मेथड में क्या होता है कि अगर जो स्पीड है ना, स्पीड कितनी है 20/30, काट दीजिए, स्पीड 20/30 है, पहले की स्पीड 20 है और उसी व्यक्ति की दोबारा स्पीड 30 है, तो 20/30 जब होगा तो 2/3 हो गया, तो टाइम का रेशियो इनवर्सनली प्रोपोर्शन होगा, तो क्या हो जाता है 3/2 हो जाएगा। गॉट इट?
समझ पा रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है पहले स्पीड 20 किलोमीटर थी, बाद में जब 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 20:30 पहली स्पीड हो गई। अगर स्पीड का रेशियो 2:3 हो गया, मैंने शून्य से शून्य काट दिया है, ठीक है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। समझ गए? मैं यही समझाना चाह रहा हूं। तो ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है। कितना? एक रेशियो का। और ये एक रेशियो का डिफरेंस है वो 20 मिनट के बराबर है। कितने मिनट के? 20 मिनट के। यानी कि एक रेशियो बराबर अगर 20 मिनट है तो 3 रेशियो बराबर 60 मिनट हो जाएगा। बस यही आंसर है। कितना सरल है, मतलब सिर्फ 2 लाइन आपने लगाया और क्वेश्चन सॉल्व। रेशियो मेथड का यही तो स्ट्रिक्टली आदेश है कि आप 2 से तीसरी लाइन लगा रहे हैं, मतलब आपको रेशियो मेथड नहीं आ रहा है। आपको 2 लाइन में ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना और क्वेश्चन खत्म। अगर एक रेशियो बराबर 20 मिनट है, 3 रेशियो बराबर 60 मिनट है। और ये जो रेशियो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, ये तो मैं इसलिए लिखा ताकि आपको पूरी जानकारी हो। और रेशियो मेथड सिर्फ इतने में लगा हुआ है, इतनी चीजों में लगा हुआ है, और यही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर ये चीजें आप सीख जाओगे तो चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, मिक्सचर एंड डेलीगेशन हो, प्रॉफिट लॉस तो हो ही गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क में हर जगह, यानी हर जगह रेशियो मेथड आपको काम आना ही है। और इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं।